डू यू नो बच्चों, क्या तुम्हें मालूम है? Sometimes when we get scratches or a wound that bleeds, people apply weight mud to the injury, but it is wrong to do so. It infects the cut or wound which may start oozing pus. बच्चों, कहीं खराश लगे, जख्म हो जाए तो कहीं लोग ऐसे होते हैं जो जख्म पर गीली मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये गलत है। इससे जख्म सड़ सकता है, जख्म में पीप भर सकता है, इसलिए हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। हमें हमारे जख्मों पर गीली मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कीपिंग अवर बॉडी क्लीन, बच्चों हमारे जिस्म की सफाई। रिमेंबर, इट इज फॉर अस टू कीप अवर बॉडी क्लीन। इफ वी ईट विथ अनक्लीन हैंड्स, the dirt on the hands goes into our stomach. We can get a stomach upset. So we must not forget to wash our hands before we begin to eat. बच्चों याद रखें, हमारे जिस्म को हम ही साफ रख सकते हैं। अगर गंदे हाथों से हम खाना खाएं तो वो गंदगी हमारे पेट में जाती है, जिसकी वजह से हमारा पेट खराब हो सकता है। इसलिए खाना खाने से पहले याद से हाथ धो लेना चाहिए। Just as it is necessary to keep our teeth clean, it is important to keep our hair and nails clean too. जिस तरह दांतों को साफ रखना जरूरी है, उसी तरह बालों और नाखूनों की भी सफाई जरूरी है। We must also keep our sensory organs clean. We must bath every day. We must wash our hair at least once a week. बच्चों, पांचों हिस्सी अज़ा को भी साफ सुथरा रखें। इसके लिए रोज नहाना चाहिए, हफ्ते में कम से कम एक बार बाल धोना चाहिए। If we don't keep ourselves clean, we may contract different diseases. बच्चों, सफाई ना रखे तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हो सकती है, इसलिए हमें हमेशा खुद की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। Who are the really smart ones? बच्चों, सही मायनों में समझदार कौन है? Every brushes their teeth in the morning, but the smartest pupil, they brush their teeth before they go to bed every single night too. बच्चों, सुबह सोकर उठने के बाद सब दांत मांजकर मुंह धोते हैं, लेकिन सोने से पहले भी जो याद से दांत मांजकर मुंह धोते हैं वो सही मायनों में समझदार होते हैं। Everyone washes their hands after a meal, and the smartest, they wash their hands without fail before a meal too. बच्चों, खाना खाने के बाद सभी हाथ धोते हैं, लेकिन खाना खाने से पहले जो भी याद से हाथ धोते हैं वो सही मायनों में समझदार होते हैं। What we have learned, बच्चों हमने क्या सीखा? The teeth we get when we are small are called milk teeth. They start falling at 7 or 8 years of age. बच्चों, बचपन में जो दांत निकलते हैं उन्हें दूध के दांत कहते हैं। वो 7 या 8 साल की उम्र में गिर जाते हैं। Then we get new teeth once again. These are called permanent teeth. बच्चों, इसके बाद फिर एक बार दांत निकलते हैं, उन्हें मुस्तकिल दांत कहते हैं। If permanent teeth fall, we do not get new teeth in their place. So we must take care of our teeth. बच्चों, मुस्तकिल दांत गिरने पर दोबारा नहीं आते, इसलिए इनका ख्याल रखना जरूरी होता है। If our teeth are dirty, foul substances go into our stomach, we can fall ill. बच्चों, दांत गंदे हो तो वही गंदगी पेट में जाती है, जिसकी वजह से पेट की बीमारियां हमें होती हैं। We must wash our hands before we eat. बच्चों, खेलते और काम करते वक्त हाथ गंदे हो जाते हैं, खाते वक्त यही गंदगी पेट में जाती है, जिसकी वजह से पेट खराब हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, मीन्स उसे धोना चाहिए। We must keep our hair, our nails, our sense organs and the entire body clean. बच्चों, बाल, नाखून और हमारे हिस्से अज़ा को साफ सुथरा रखना चाहिए। Always remember
बच्चों, हमें हमेशा ये बात अपने ध्यान में रखनी चाहिए। इट इज़ फॉर अस टू कीप आवर बॉडी क्लीन। बच्चों, हमारे जिस्म की सफाई हमें ही करना चाहिए। बच्चों, हमें हमेशा अपनी खुद की सफाई का ख्याल रखना चाहिए ताकि हम सेहतमंद रहें। लो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमें सवालात के जवाबात हल करना है। फर्स्ट है व्हाट्स द सॉल्यूशन। बच्चों, अब हम क्या करेंगे? योर फ्रेंड हैज़ a toothache. He is not telling anyone because he is afraid of the dentist. But it is necessary for him to go to the dentist. बच्चों, आपके दोस्त के दांत में दर्द हो रहा है। वो डॉक्टर के डर से किसी से नहीं कहता, लेकिन उसे डॉक्टर के पास भेजना है। तो आप क्या करेंगे? आंसर है फर्स्ट वी विल एक्सप्लेन टू आवर फ्रेंड that if we go to the dentist, the pain will be less and we will understand that if it gets worse, it will have to be broken. We should go to the dentist before it gets worse. बच्चों, पहले हम हमारे दोस्त को समझाएंगे कि अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो दर्द कम होगा, और उसे समझाएंगे कि अगर ज़्यादा दांत में दर्द होगा तो दांत खराब होंगे तो उसे तोड़ना पड़ेगा। ज्यादा दांत खराब होने से पहले हमें डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। सेकेंड है थिंक एंड टेल। तो आओ बच्चों, अब हम अपने दिमाग पर जोर देंगे। विच इज द बेस्ट वे टू ब्रश योर टीथ? वाई? दांत साफ करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है और क्यों? आंसर है द बेस्ट method is paste and brush, because the paste form out which removes all the germs trapped in the teeth from the germs and also removes small particles from it, and it does not cause any damage to the teeth. बच्चों, अच्छा तरीका पेस्ट और ब्रश है, क्योंकि पेस्ट से झाग निकलता है जिसकी वजह से दांत में फंसे सारे जरासीम निकल जाते हैं और उससे छोटे छोटे दांत में फंसे हुए जरात भी निकल जाते हैं, जिससे हमारे दांतों को कुछ नुकसान नहीं होता। सेकंड है वाई शुड वी नॉट अलाउ नेल्स टू ग्रो? बच्चों, नाखून क्यों ना बढ़ने दे? आंसर है नेल्स शुड नॉट बी enlarged because the dirt stays in the nails all day long. When we eat food, the same dirt gets into our stomach and we get sick. बच्चों, नाखून नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि नाखून में दिन भर की गंदगी जाकर बैठ जाती है। जब हम खाना खाते हैं तो यही गंदगी हमारे पेट में चली जाती है, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। थर्ड है वाई मस्ट वी वॉश द ग्रेप्स वी बाय फ्रॉम द मार्केट बिफोर ईटिंग देम? बच्चों, बाजार से लाए हुए अंगूर धोकर खाना क्यों जरूरी है? आंसर है वी हैव टू वॉश ग्रेप्स brought from the market because there are a lot of dirty particles on the grape and things like bee stings, etc. And when it enters our stomach, it causes many diseases. बच्चों, बाजार से लाए हुए अंगूर हमें धोकर खाना चाहिए क्योंकि अंगूर पर बहुत सारी गंदगी बैठ जाती है और मक्खियाँ बैठती है, धूल वगैरह जैसी चीज़ें भी बैठती है, और जब हम ये हमारे पेट में जाती है, मतलब ये हम खाते हैं, तो सारी गंदगी भी हमारे पेट में जाती है और ये बीमारियाँ पैदा करती है। फोर्थ है इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू ब्रश योर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट देन टू ब्रश देम इन द मॉर्निंग। व्हाई इज दैट सो? बच्चों, सुबह जागने के बाद दांत साफ करने से ज्यादा जरूरी है कि हम रात को सोने से पहले दांत साफ करके सोए। इसकी वजह आपको बताना है। आंसर है वी शुड क्लीन आवर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट बिकॉज वी ईट अ लॉट ऑफ थिंग्स ड्यूरिंग द डे दैट स्टिक टू आवर टीथ एंड टंग एंड गेट स्टक इन आवर टीथ which makes our mouth sting.
any they root teeth. If we get in the habit of washing our teeth every night, we will not have to teeth all these things. बच्चों, हमें रात में सोने से पहले दांत साफ कर लेने चाहिए, क्योंकि हम दिन भर बहुत सारी चीजें खाते हैं जो हमारे दांत और जबान से चिपक जाती है और हमारे दांतों में जाकर फंस भी जाती है, जिसकी वजह से हमारे मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है और वो रात भर मुंह में रहकर सड़ने लगती है। अगर हम हर रोज रात में मुंह धोने की आदत डालें तो हमें इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। 5th है, वाई इज इट आ कस्टम टू वॉश वंस फीट एंड हैंड्स ऑन कमिंग बैक होम। बच्चों, बाहर से आने के बाद हाथ पैर धोने का तरीका क्यों है? आंसर है, वी शुड वॉश अवर हैंड्स एंड फीट आफ्टर कमिंग आउट बिकॉज देयर इज डर्ट ऑन आवर हैंड्स एंड फीट। बच्चों, बाहर से आने के बाद हमें हाथ और पैर धोना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ और पैर गंदे होते हैं, उसे गंदगी लगी होती है। फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों, अब हमें खाली जगह भरना है। फर्स्ट है, डैश स्टार्ट फॉलिंग एट द एज ऑफ 7 और 8। फर्स्ट में आएगा मिल्क टीथ। सेकेंड है, इफ रूटिंग डैश रिमेन इन द माउथ दे काउज टीथ टू फॉल। सेकेंड में आएगा पार्टिकल्स। थर्ड है, इफ वी यूज अ ब्रश एंड डैश वी कैन क्लीन द गैप्स बिटवीन। थर्ड में आएगा टूथपेस्ट। फोर्थ है, वी मस्ट क्लीन अवर डैश एंड जम्स वाइल ब्रशिंग अवर टीथ। फोर्थ में आएगा टंग। फिफ्थ है, वी मस्ट कीप अवर 5 डैश क्लीन। फिफ्थ में आएगा सेंसरी ऑर्गन्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बच्चों, अब हमें सवालात के जवाब देना है। वाई डू आवर जर्म्स गेट अफेक्टेड। बच्चों, मसोड़े क्यों खराब हो जाते हैं? आंसर है, टीनी पार्टिकल्स ऑफ फूड गेट स्टक इन आवर टीथ एंड गेट काउसिंग आवर जर्म्स टू डिटेरियरेट। बच्चों, खाने के छोटे छोटे ज़र्रात हमारे दांतों में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मसूड़े खराब हो जाते हैं। सेकेंड है, वाई मस्ट वी वॉश अवर हैंड्स बिफोर हैविंग अ मील। बच्चों, खाना खाने के बाद हमें किस तरह अपना मुंह साफ कर लेना चाहिए? आंसर है, आफ्टर ईटिंग समथिंग वी शुड वॉश अवर माउथ, स्क्रब अवर teeth inside and outside with a finger. We should swill plenty of water in our mouth. Rinse it well 4 or 5 times. बच्चों, खाना खा लेने के बाद हमें अपने उंगलियों की मदद से अपने दांत साफ कर लेने चाहिए और 4 से 5 बार कुल्ली कर लेनी चाहिए, जिससे हमारा मुंह साफ हो जाएगा। थर्ड है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ ब्रश एंड टूथपेस्ट फॉर क्लीनिंग वंस टीथ। बच्चों, दांत साफ करने के लिए ब्रश और पेस्ट इस्तेमाल करने से क्या फायदे हैं? आंसर है, वी शुड यूज ब्रश एंड पेस्ट टू क्लीन आवर टीथ बिकॉज ब्रश एंड पेस्ट क्लीन आवर जर्म्स वेल एंड फॉर्म्स आउट विच ऑल्सो रिमूव आवर पार्टिकल्स। बच्चों, ब्रश और पेस्ट इस्तेमाल करने से हमारे दांत आसानी से साफ हो जाते हैं और पेस्ट में से झाग निकलता है, जिसकी वजह से हमारे दांतों में फंसे हुए ज़र्रात भी आसानी से निकल जाते हैं। फोर्थ है, व्हाट विल हैपन इफ वी डू नॉट कीप आवरसेल्व्स क्लीन। सफाई ना रखी जाए तो क्या होगा? इफ वी डोंट क्लीन इट विल अफेक्टेड आवर हेल्थ। फिफ्थ है, वाई डू वी फॉल इल इफ आवर टीथ आर नॉट क्लीन। दांत गंदे हो तो पेट की बीमारियां क्यों होती है? आंसर है, इफ द टीथ आर डर्टी द सेम डर्ट गोज इनटू द स्टमक विच काउसेस अस स्टमक डिसीजेज। बच्चों, दांत साफ ना हो तो दांत की गंदगी हमारे पेट में जाएगी, जिसकी वजह से हमें पेट की बीमारियां होती है। चलो बच्चों, अब आपको एक एक्टिविटी घर पर करना है।
Find out from a doctor what home remedies should be used if someone gets cut or bruised. बच्चों, जब कोई मामूली सी बीमारी होती है तो कौन से घरेलू इलाज हमें करना चाहिए? बच्चों, ये आपको करीबी प्राइमरी हेल्थ सेंटर से मालूमात हासिल करनी है। तो बच्चों, अब हमारा लेसन ख़त्म हो चुका है।